आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मदद मांगने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मदद मांगना ही नहीं आता है और वो मदद मांगने चले जाते हैं और लास्ट में फिर कहते हैं कि हमको मदद नहीं मिलती है। देखिए, सच बताऊं आपको एक बात, मदद मांगना और भीख मांगने में अंतर होता है। मदद मांगने का आपको तरीका सीखना पड़ेगा। चलिए आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर की मदद से। इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मदद मांगने के लिए, क्योंकि आपको हर कदम पर लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और मदद अगर आप एक भिखारी के तरीके से मांगोगे तो कभी आपको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मदद मांगते समय आपको कौन कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। पूरी वीडियो को अटेंड कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब भी आप किसी से मदद मांगने के लिए जाए तो आपको वहाँ पर कुछ बातें नहीं करनी है। जैसे आपको वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, अपने दुख का रोना नहीं रोना है, वहाँ पर अपनी तकलीफ़ को भी आपको नहीं बतानी है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना आपको गिरने नहीं देना है। ठीक है। अच्छा, आपने सामने वाला व्यक्ति की कभी मदद की हो या सामने वाले व्यक्ति के काम में कभी आपने हाथ बटाया हो या सामने वाले व्यक्ति जिससे आप मदद मांग रहे हो उस पर कभी ना कभी आपने एहसान किया हो, ठीक है, तो ये भी बात उनको नहीं बताना है। सामने वाले व्यक्ति को आप इस आधार पे कन्विंस नहीं कीजिएगा, भाई तू मेरे जात का है तू मेरी मदद कर दे, भाई तुम मेरे धर्म के हो तू मेरी मदद कर दो, यार मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मेरा चाचा है, भाई है, मामा है, या तू मेरा दोस्त है, तू मेरा पड़ोसी है, इसलिए तू मेरी मदद कर दे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो बिल्कुल भी आपको तवज्जो नहीं देगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। ठीक है। चलिए आइए, अब आपको कौन सी बातें करनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति से। देखिए, सामने वाले व्यक्ति को आप फायदा दिखाइए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद कर देगा तो सामने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होगा। ठीक है। दूसरी बात, अपनी मदद करने में सामने वाले व्यक्ति के स्वार्थ को जोड़ो। बताओ कि वो तुम्हारी मदद करेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और बहुत बड़ा फायदा ना दिखाओ, छोटा छोटा फायदा दिखाओ। ठीक है, छोटा छोटा फायदा दिखाओ, लेकिन उनकी मदद की तुलना में बड़ा होना चाहिए फायदा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से मदद मांगते हैं और बहुत बड़ा फायदा दिखा देते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति जो है और ज़्यादा जो हैरान हो जाता है और उसका बिलीव जो है जा नहीं पाता है उस बड़े फायदे में, इसलिए वो मदद बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया, और आपको क्या करना ये भी मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको मदद मांगनी है सामने वाले व्यक्ति से, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने बैठिए और उनको बताइए कि अगर आपने मदद मेरी कर दी तो मैं भी बढ़ूंगा और साथ में आप भी बढ़ोगे। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मुझे भी फायदा होगा, साथ में आपको भी फायदा होगा, और आपको फायदा इस तरीके से होगा। अगर आप किसी से पैसे लेकर बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसको फायदा बताओ। अगर किसी से पैसे लेकर आप कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हो तो भी आप उसको फायदा बताओ। मतलब कुछ ना कुछ आप उसको फायदा बताओ, तभी वो आपकी मदद करेगा, वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा। 1 लाख में 1 आदमी निकल जाए जिनको आपके दुख दर्द से मतलब है, और बाकी लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। इसलिए मदद मांगते समय आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के स्वार्थ को आप कैसे पूरा करोगे, सामने वाले व्यक्ति को आप कैसे फायदा पहुंचाओगे अगर वह आपकी मदद करेगा तो। चलिए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 2 छोटी छोटी स्टोरीज की मदद से। एक बार एक व्यक्ति के जमीन पर एक पेड़ होता है, सेब का पेड़, और उस पेड़ पे फल नहीं होता है। वो पेड़ लगभग सूख गया था। अब उस पेड़ पर फल तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस पेड़ पर कुछ पक्षी रहने लगे थे। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति था उस पेड़ को काटने के लिए गया, और आड़ा जो जब चला रहा था पेड़ पर, तो पक्षी उनको कहने लगे कि रुक जाइए बाबूजी, रुक जाइए, पेड़ को मत काटिए, हम लोगों का यहाँ पर आशियाना है, हम लोग यहाँ पर रात को सोते हैं, हमारा घर है ये, प्लीज़ आप पेड़ को मत काटिए। फिर भी जो व्यक्ति था वो पेड़ को काटता जा रहा था।
पक्षी फिर कहने लगा, देखिए आप जब थक के आ जाएंगे तो हम आपको गाना सुना देंगे, मीठी मीठे कहानियाँ आपको सुना दिया करेंगे ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो जाए। प्लीज़ आप इस पेड़ को मत काटिए, हमारा घर उजड़ जाएगा, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हमारा परिवार उजड़ जाएगा। वो फिर भी नहीं सुना, पेड़ को काटता जा रहा था, काटता जा रहा था, काटता जा रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आधा जब पेड़ कट गया तो पेड़ के थोड़े से ऊपरी हिस्से में उसको देखने को मिला मधुमक्खियों का एक छत्ता था और उससे शहद टपक रहा था। वो व्यक्ति ने शहद को हाथ में लिया और जुबान में चाट लिया तो उसको शहद का स्वाद आने लगा। अब वो व्यक्ति पेड़ काटना बंद कर दिया, पेड़ काटना बंद कर दिया और उस जो आधा कट गया था पेड़ उसको सही करने की वो कोशिश किया। अब इस बात को आप खुद ही समझिए कि देखिए वो व्यक्ति पेड़ को काटता जा रहा था, चिड़िया रोती जा रही थी और चिड़िया अपना दुख बताती जा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस व्यक्ति को। लेकिन जैसे ही शहद का छत्ता उसको मिला, क्या किया उसने, तुरंत पेड़ को काटना बंद कर दिया और पेड़ को मजबूत करने के लिए उसमें मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया। इसे कहते हैं स्वार्थ। इसलिए अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो भैया उसको उसका स्वार्थ दिखा दो, वो आपको मदद करना स्टार्ट कर देगा। आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है किसी का। अब देखिए दूसरी स्टोरी को समझिएगा जरा ध्यान से। मंगोल साम्राज्य के खतरनाक शासक चंगेज खान एक शहर को जीतते हैं, कैफेंग नाम का शहर। और उसकी आदत थी चंगेज खान की, जिस जगह को वो जीतता था उस जगह की वो ऐसी तैसी कर देता था, वहाँ के लोगों को मरवा देना, जगह को तहस नहस कर देता था। तो वो कैफेंग शहर को जीतता है और जीतने के बाद उसको बर्बाद करने का हुक्म दे देता है, वहाँ के सारे लोगों को मारने का हुक्म दे देता है। और वहाँ के लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। चंगेज खान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों का। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति आता है और चंगेज खान के कान में बोलता है कि अगर आप इनको मरवाओगे तो आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनको छोड़ दोगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। वो कैसे भाई? इनमें से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग कारीगर हैं। अब ये काम करेंगे और आपको सोने की मुद्राएं देंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी तिजोरी बढ़ेगी। अब पता है चंगेज खान ने यहाँ पर क्या किया, आदेश को वापस ले लिया और उन लोगों की जान को बख्श दिया। अब आप यहाँ पर सोचिए, क्या लोगों के रोने की वजह से उन्होंने जान को बख्शा? बिल्कुल भी नहीं। किस वजह से बख्शा? कि इंजीनियर और कारीगर जब काम करेंगे तो उनका बेनिफिट उनको मिलेगा। आप छोटी सी बात ये सोचिए ना कि आप किसी के पास जाते हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए, आप कहते हो 1 लाख रुपए मुझे दे दो, अपने बिजनेस में लगाना है, वर्किंग कैपिटल बनाना है या फिर कुछ सामान खरीदना है, तो आपको क्या बोलेगा? अरे 3 दिन पहले आता तो आपको दे देते। आप वहीं पे बोल दो जाके 5% का ब्याज ले लेना, 7% का ब्याज ले लेना, अच्छा अगले महीने 1,10,000 रुपये ले लेना, तुरंत आपको दे देगा। तो बस आपको ध्यान रखना, समझदारी से काम लीजिए, रोना धोना बंद कीजिए और जब भी मदद मांगनी है आप सामने वाले व्यक्ति को उसका स्वार्थ दिखाइए और उसका फ़ायदा दिखाइए और कॉन्फिडेंस के साथ, इज्जत के साथ आप जाइए, अपना प्रपोजल रखिए सामने वाले व्यक्ति के पास में और उसको उसका फ़ायदा दिखाइए और साथ में डर भी दिखाइए उसको। डर कैसे दिखाना है कि उसको बोल दीजिए कि देख अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन एक मजबूत साथी को अगर तुम मदद नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके उसको तुमको महसूस कराना पड़ेगा कि तुम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं से मदद तो मुझे मिल ही जाएगी और फिर वो जो फायदा है वो सामने वाले व्यक्ति को मिल जाएगा, बल्कि तुमको मिलना चाहिए वो फायदा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस तरीके से आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आता है तो आप किन शर्तों पर उनकी मदद करते हैं, या आप किसी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से मदद मांगते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।